चलिए लास्ट लेक्चर के बाद हम आते हैं मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स पर, कि जब हम दो वीक एसिड को आपस में मिक्स करते हैं तो उस केस में हम पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट किसका है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच का। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं हम एक वीक एसिड लिया HA जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है, और दूसरा एसिड लिया HB जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है। HA को हम डिसोशिएट करते हैं H प्लस प्लस A माइनस, और HP को डिसोशिएट करते हैं H प्लस प्लस B माइनस। एक चीज़ ध्यान रखना, ये उस केस में जब हमने दोनों को एक ही सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखा है। इसकी कंसंट्रेशन हमने C1 ले ली, तो डिसोशिएट मान लो ये X अमाउंट में हुआ तो ये भी X बनेगा और ये भी X बनेगा। इसकी कंसंट्रेशन C2 ली है, इसमें से Y अमाउंट डिसोशिएट हुआ तो ये भी Y बनेगा और ये भी Y बनेगा। अब यहाँ पे हमें दोनों के दोनों एक ही सॉल्यूशन में, तो H प्लस की कंसंट्रेशन X प्लस वाई एंड Y प्लस एक्स। अब Ka1 की अगर इक्वेशन लिखें तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA, और Ka2 की इक्वेशन लिखे तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू B माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HB। अब इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कीजिए, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई C1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू Ka1, और Ka2 अगर लिखोगे दैट इज इक्वल टू y प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई y डिवाइड बाई C2 माइनस y। अब इस केस में ये ध्यान रखना, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा, वो तभी लगता है जब हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक के साथ मिक्स करें, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ मिक्स करें, या फिर किसी वीक बेस को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स करें। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना कंपलसरी है, उसी केस में कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। जब दो वीक को मिक्स करते हैं उस केस में कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम सपोज कर ले रहे हैं कि C1 माइनस एक्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू C1 है। ये सपोज करने का रीज़न क्या है, हमने अल्फा की वैल्यू या फिर ऐसे कह लो जो डिसोसिएशन का अमाउंट है उसको हमने काफ़ी कम कंसीडर कर लिया। तो अगर काफ़ी कम कंसीडर करेंगे तो यहाँ से डिसोशिएट होने वाला अमाउंट हमारे लिए काफ़ी कम होगा C1 के कंपैरिजन में। तो C1 माइनस एक्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर आएगी, C1 के बराबर। सेम ऐसे ही C2 माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, अप्रॉक्सीमेट C2 के बराबर। तो एजम्पशन हमने क्या किया था कि y इज लेस देन C2, एंड यहाँ पे दूसरा एजम्पशन क्या था कि x इज लेस देन C1। अब इसको सॉल्व करते हैं, Ka1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई C1, एंड Ka2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई वाई डिवाइडेड बाई C2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, C1 Ka1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स, और Ka2 मल्टीप्लाई बाई C2 दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई वाई। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, मतलब दो चीज़ें हम सॉल्व करके बेसिकली निकालेंगे। पहला, फर्स्ट डिवाइड बाई अगर हम सेकेंड कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, C1 Ka1 डिवाइड बाई C2 Ka2 दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई से कैंसिल, यानी एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, C1 Ka1 अपॉन C2 Ka2। ऐसे ही सच इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस अलग से नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा बस। मेन फॉर्मूला इसके बाद आता है, हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करोगे तो C1 Ka1 प्लस C2 Ka2 दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई वाई। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो C1 Ka1 प्लस C2 Ka2, यहाँ से x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए तो अपने पास क्या बचा, सिर्फ x, और इधर क्या बचा, सिर्फ y। दैट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। अब इसको और सॉल्व करेंगे, अगर स्क्वायर को लेके सॉल्व करेंगे, देखो स्टार्टिंग में देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमने कितना लिखा था, x प्लस वाई तो लिख रखा है बिल्कुल स्टार्ट में, ये रहा। ओके, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देख सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा कंप्लीट आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उस केस में हमारे पास
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यानी मिलेगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू अगर आप निकालोगे किसके बराबर आएगा, √C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू √C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस, IIT और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस फॉर्मूले को स्टार मार्क कर लीजिए और अलग से इसको याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट करते हैं। देखिए हमसे पूछा क्या है, पीएच इस सॉल्यूशन का, दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया, कंसंट्रेशन 0.02 मोलर एंड 0.2 मोलर ऑफ CH3CWH है। K1HOCl का हमको गिवन है और K2CH3CWH का भी हमको गिवन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला क्या था, √C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। निकाल लीजिए सीधा फॉर्मूला में के अकॉर्डिंग। C1 की वैल्यू 0.02 मोलर HOCl, तो 0.02 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 0.2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5। सॉल्व कीजिएगा तो ये लिखा है 4 इंटू 10⁻⁻6 और प्लस 4 इंटू 10⁻⁻6 √8 इंटू 10⁻⁻3 यानी 2√2 इंटू 10⁻⁻3। ये तो फॉर्मूले से सीधा H प्लस आ गया। लेकिन इसमें दो पार्ट और पूछा था, OCl माइनस से कंसंट्रेशन और CH3CW माइनस से कंसंट्रेशन। तो इसके लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, HOCl गिव्स H प्लस साथ में ClO माइनस और CH3CWH को आप क्या लिखोगे, H प्लस CH3CW माइनस। यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन, ये C2 कंसंट्रेशन, यहाँ से X अमाउंट डिसोशिएट हुआ, यहाँ कितना बनेगा X, यहाँ भी X, यहाँ से Y अमाउंट डिसोशिएट हुआ, ये कितना बना Y प्लस X एंड प्लस Y। तो X प्लस Y की टोटल वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 2√2 इंटू 10⁻⁻3। और यहाँ से भी Y प्लस X की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 इंटू 10⁻⁻3। लेकिन ये तब आया था जब X को हमने नेग्लिजिबल कंसीडर किया था, यानी ये अप्रॉक्सीमेट C1 और ये अप्रॉक्सीमेट C2। अब सॉल्व कीजिए, Ke1 इक्वल टू, K1 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यानी 2√2 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाई X डिवाइडेड बाई C1 कंसंट्रेशन हमको कितनी दे रखी है, 0.02 आई थिंक। हाँ, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 10⁻⁻3 से कैंसिल हुआ, कितना बचा 10⁻⁻1, यानी X इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से 2 से ये डिवाइड हुआ तो 0.01, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 0.01 डिवाइड बाई √2, इससे डिवाइड कीजिए √2, यानी अपने पास कितना जाएगा 1.41 इंटू 10⁻⁻2। सेम इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को भी। तो ये इसके लिए Ka2 की वैल्यू लगी, Ka2 अपने को कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻⁻5, दैट इज इक्वल टू 2√2 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाई Y। C2 कंसंट्रेशन 0.2, 10⁻⁻3, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 10⁻⁻2। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाई √2, दैट इज इक्वल टू Y। इसको सॉल्व कीजिएगा आएगा √2, यानी Y की वैल्यू कितनी आ गई, √2 इंटू 10⁻⁻3। अपने को पूछा क्या था, ClO माइनस की कंसंट्रेशन और फिर पूछा था CH3CW माइनस की कंसंट्रेशन, दोनों हमारे पास कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट टाइप टॉपिक है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कितना जल्दी H प्लस देगा। तो पहली चीज़, जैसे मान लो एक HA हमने ले लिया, दूसरा HB ले लिया, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है और इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है। अगर मैंने कंसंट्रेशन दोनों का सेम ले लिया, मान लो इसका भी C कंसंट्रेशन, इसका भी C मोलर कंसंट्रेशन है, तो आप Ka की वैल्यू के हिसाब से स्ट्रेंथ बताओगे। जिसका Ka ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये तब करेक्ट है जब आपका यहाँ पर Ka की वैल्यू
सॉरी कंसंट्रेशन की वैल्यू सेम दे रखी हो। तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें हम यही पढ़ते हैं, सिंपल के की वैल्यू पूछेगा तो या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछेगा तो हम वहाँ एज्यूम कर लेते हैं कंसंट्रेशन हमने सेम ले रखा है। तो कंसंट्रेशन अगर सेम ले रखा हो तो जिसका जितना ज़्यादा के ए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। बट अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट कर दे कि एच ए हमने लिया इसकी कंसंट्रेशन C1 है और एच बी लिया इसकी कंसंट्रेशन C2 है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2। अब पूछेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कौन कितना जल्दी और कितना ज़्यादा अमाउंट में H+ दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब सब कुछ बात किस पे आ जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। तो जिसका अल्फा जितना ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। ठीक है, तो अल्फा कैसे चेक करोगे आप, तो इसका अल्फा का फॉर्मूला √Ka1/C1 और इसका अल्फा कैसे चेक करोगे, √Ka2/C2। तो जिसका अल्फा जितना ज़्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए आपसे रेशियो पूछता है तो रेशियो आप सिंपल कैलकुलेट कर लेना कि HA को डिसोशिएट किया H+ और साथ में A- में, और HB को भी हमने डिसोशिएट किया H+ साथ में B- में। यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 1 - अल्फा 1, ये बनेगा C-अल्फा 1 और ये बनेगा C1-अल्फा 1। यहाँ पे लिया हमने C2 1 - अल्फा 2, यहाँ बनेगा C2-अल्फा 2 और C2-अल्फा 2। तो एक ये मेथड है। दूसरा तरीका ये है कि आप XY मान लो कि पहले कंसंट्रेशन C1 - X, ये कितना बना X और ये कितना बना X। सेम ऐसे C2 - Y और ये कितना बना Y और ये कितना बना Y। ठीक है, तो इस केस में आप सीधा X और Y का इक्वेशन लेके Ka1 Ka2 का रेशियो निकाल सकते हो। आपको